लेकिन आज का विषय काफी दिलचस्प है, आप जानते हैं। आज का विषय हमारे संस्थापक श्री ऐश का एक सीधा उद्धरण है। अगर आप पीछे जाइए और हमारी पुरानी खबरें नंबर 6 देखें, तो यह वाक्यांश हमारे संस्थापक श्री ऐश से आया है। मुझे लगता है कि उन्होंने कहा था, हमारे संस्थापक श्री ऐश का असली बयान था, हम मानते हैं कि हमारे पास एक आंदोलन है, केवल एक कंपनी नहीं। हमारे पास एक आंदोलन है, केवल एक कंपनी नहीं। मुझे लगता है कि यह हमारे संस्थापक श्री ऐश का सीधा उदाहरण है। मेरे लिए, जब मैं इस बयान या इस वाक्यांश को देखता हूं, तो यह मेरे लिए एक शक्तिशाली संदेश लेकर आता है। यह वाक्यांश या बयान एक शक्तिशाली संदेश देता है। मेरे लिए यह दर्शाता है कि ब्रांड किसी गहरे उद्देश्य से प्रेरित है। मैं इसे इसी तरह देखता हूं। यह लाभ से भी ऊपर है, यह पैसे से भी ऊपर है, यह संपत्ति से भी ऊपर है। हमारे संस्थापक श्री ऐश के इस बयान में कुछ अनोखा है, इसमें कुछ बड़ा है, आप जानते हैं। और मुझे लगता है, निष्पक्ष रूप से कहें तो हमें वास्तव में यह समझने के लिए कि हमारे संस्थापक श्री ऐश ने या यह बयान क्यों सामने आया, हमें इतिहास में वापस जाना होगा। हमें फिर से देखना होगा कि हम यहां तक कैसे पहुंचे, हम यह बयान क्यों दे रहे हैं। इसे समझने के लिए आपको कहानी को समझना होगा, उस बयान के पीछे की कहानी आप जानते हैं। हमारे संस्थापक श्री ऐश को मैं वह कहूंगा जो रोलिंग स्टोन दैट गैदर्स मॉस की तरह हैं। याद रखें कि यह व्यक्ति फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में अपने घर में अकेला था। एक आदमी एक आदमी ने मोमबत्ती जलाने का फैसला किया। उसने अपनी मोमबत्ती जलाई और अंततः उसने 8.4 मिलियन और मोमबत्तियां जला दी। लेकिन वह कहां था? यह यात्रा ऑरलैंडो से शुरू होकर कोलकाता तक थी। ऑरलैंडो से कोलकाता, फिर बेंगलुरु, हैदराबाद, बांग्लादेश, सिंगापुर, दुबई और काहिरा जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों तक, और फिर 1.4 मिलियन से अधिक लोग 200 से भी अधिक देशों में इस अद्भुत यात्रा में शामिल हो गए। मिस्टर ऐश हम सभी को एक उद्देश्य के लिए, एक साझा सपने के लिए, जैसा कि वे कहते हैं, एकत्रित करने में सक्षम रहे। एक बड़ा साहसी सुंदर साझा सपना। यह समझने के लिए कि हम इसे एक आंदोलन क्यों कहते हैं, कोई साधारण संगठन नहीं। ये एक समय पर ऐश मुफारा ने हमसे कहा था कि काश वह 1 मिलियन और टेरेसा बना सकते। यही सोच है, यही मानसिकता है। इसी तरह ऐश मुफारा अब सफलतापूर्वक ऐसा कर पाए। हम कह रहे थे कि यह हमारा हमारा बड़ा साहसी सुंदर साझा सपना है, लेकिन हमारे संस्थापक श्री ऐश ही थे जिन्होंने इसे हमारे भीतर, हमारी चेतना में समाहित किया। और अब हम में से 90% लोग यहां पैसे के लिए आए थे। हमारा मुख्य उद्देश्य था खुद को ऊपर उठाना और आर्थिक रूप से अपने लक्ष्यों तक पहुंचना। लेकिन हम में से 90% लोग जो श्री ऐश से सहमत हैं, वे उन्हें उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं जिसमें वे जा रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि हम यह एक बड़ा साहसी सुंदर सपना, यह मिशन साझा करते हैं। समझ रहे हैं ना? जब बात मिशन और विजन की आती है, क्योंकि यही वह आधारशिला है कि क्यों यह अनपेक्षित परिणाम, यह परिणाम है। मिशन और विजन जो ऐश मुफारा ने निर्धारित किया है, वही सीधा परिणाम है कि जब आप इस कंपनी के मिशन और विजन को समझते हैं, तो यह एक आंदोलन क्यों है। ऐश मुफारा कहते हैं कि हमारा बड़ा साहसी साझा सुंदर सपना यही मिशन है। अगर आप देखें, मुझे वापस जाने दीजिए। हर एक बड़ी कंपनी, हर बड़ी कॉरपोरेशन, अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाएं, उस पेज पर जाएं जहां अबाउट लिखा है, आप पढ़ें, आप देखेंगे कि हर बड़ी कंपनी में उनका मिशन और विजन स्टेटमेंट लिखा होता है। उनका मिशन यह है कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं, और उनका विजन यह है कि वे उसे कैसे हासिल करना चाहते हैं। तो हमारा बड़ा साहसी सुंदर सपना मेरी राय में उस मिशन के बराबर है जो हमारे संस्थापक श्री ऐश की नींव है जब वे बच्चे थे। यही वह समय था जब यह सपना जन्मा था, और वास्तव में इसे उनके दिवंगत चाचा ने उजागर किया था। उनके चाचा ने, जब वे बच्चे थे, उन्हें बताया था, भविष्यवाणी की थी कि जो कुछ दुनिया के सामने आने वाला है वह क्या है, कि तुम कुछ ऐसा करने जा रहे हो जिससे दुनिया तुम्हारा नाम जानेगी, तुम मानवता को ऊपर उठाओगे। यही बात ऐश मुफारा के चाचा ने उन्हें बताई थी। तो यही मिशन है। मेरी राय में यही वह चीज है जो इस इंसान के दिल में हमेशा से रही है।
और वह मिशन क्या है? वह हमें क्या बताते हैं कि वह मिशन क्या है? वह मिशन जो इतना आकर्षक है कि उसने हम सभी को एक साथ ला दिया और हमने कंपनी के बारे में आपको यह भी समझना चाहिए कि श्री अश किस स्थिति से आते हैं जहां से इस कंपनी का मिशन और विजन जन्म लेता है। मेरे लिए यह कथन या हम क्यों कहते हैं कि यह कंपनी ये केवल एक आंदोलन है, केवल एक कंपनी नहीं है। आपको यह समझना चाहिए कि यहां अश बोफारा की व्यक्तिगत किंवदंती प्रदर्शित हो रही है, व्यक्तिगत किंवदंती। और अगर आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति पाउलो कोएल्हो की शिक्षाओं को समझते हैं, तो आपकी व्यक्तिगत किंवदंती, हम में से हर एक, हम सभी की अपनी अपनी व्यक्तिगत किंवदंती होती है। यही आप हैं, यही आपकी पहचान है। खासकर जब आप बच्चे होते हैं, जब आप जन्म लेते हैं, हम सभी बच्चे के रूप में, आप जानते हैं, जब आपका मन खुला होता है, जंगली होता है, कल्पना की कोई सीमा नहीं होती, आपकी व्यक्तिगत किंवदंती वही चीज है जो आप बनना चाहते हैं। हर एक बच्चा, जब आप किसी भी बच्चे से पूछते हैं 3, 4, 5, 6, 7 साल की उम्र में, तुम क्या बनना चाहते हो, वे आपको बताएंगे कि वे डॉक्टर, पायलट, संगीतकार बनना चाहते हैं। यह है, उनकी कल्पना असीमित होती है। पाउलो कोएल्हो हमें बताते हैं कि यही हम हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, किसी समय एक रहस्यमय शक्ति आती है और वह आपके उस सपने को आपसे छीन लेती है। आप खुद पर विश्वास करना बंद कर देते हैं, आप उस तरह विश्वास करना बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग, बहुत ही कम लोग, वे अपने उस व्यक्तिगत सपने से जुड़े रहते हैं और जीवन भर खुद को प्रोत्साहित करते हैं और अंततः वे उसे हासिल कर लेते हैं। और वे कहते हैं कि जब आप सच में किसी चीज को चाहते हैं, जैसे ऐश, तो आप अपनी आत्मा, अपनी भावना, अपनी इच्छा, अपना मन, अपनी ताकत, सब कुछ उस चीज के पीछे लगा देते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड मिलकर आपकी मदद करता है उसे पाने में। और यही यहां हो रहा है। इसीलिए हमारे पास एक बड़ा, साहसी, सुंदर, साझा सपना है जो एक व्यक्ति से शुरू हुआ, लेकिन वह इसे बहुत शानदार तरीके से निभा रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, अगर आप पीछे मुड़कर देखें, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं, तो इन वर्षों में हर बार जब हमारे संस्थापक श्री ऐश हमसे बात करने आते थे, तो वे लगभग 10 से 15, 20 मिनट सिर्फ हमें जीवन का उद्देश्य, जीवन का अर्थ, समुदाय का अर्थ, साझा करने का अर्थ, जीवन पर प्रभाव डालने का अर्थ, लोगों को ऊपर उठाने का अर्थ, मानवता का अर्थ समझाने में लगाते थे। उन्हें 3D कैंटीन के माध्यम से मानवता को ऊपर उठाने के मिशन में, वह कहते हैं कि हमारा एक बड़ा साझा सपना है, मानवता को ऊपर उठाना, लोगों को हर वर्ग, हर उम्र से सशक्त बनाकर। कोई भी कंपनी नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई कंपनी नहीं है। जाकर देख लीजिए, सबसे बड़ी कंपनी से, मैं यहां किसी का नाम नहीं लेना चाहता, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे अमीर, सबसे संपन्न कंपनी से भी अगर आप उनकी अबाउट पेज पर जाएं, देखें कि उनका विजन क्या है, तो वे आपको यह नहीं बताएंगे कि उनका मिशन मानवता को ऊपर उठाना है, हर वर्ग के लोगों को सशक्त बनाना है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से, व्यक्तिगत विकास के माध्यम से और आपकी वित्तीय भलाई के माध्यम से। यही बात ऐश बाफरा दुनिया को बता रहे हैं और यही वह आकर्षण है जिसे उन्होंने इस आंदोलन को बनाने के लिए जुटाया। दोस्तों, यह सबसे आकर्षक मिशन स्टेटमेंट है जो मैंने कभी देखा है और पूरी दुनिया उनकी ओर आकर्षित होने वाली है, क्योंकि किसी और ने ना तो ऐसा कहा है और ना ही ऐसा किया है। लेकिन उन्होंने कहा, मैं यह शिक्षा के माध्यम से करूंगा। शिक्षा दोस्तों, शिक्षा ही सबसे तेज तरीका है गरीबी दूर करने का, भूख मिटाने का और दुनिया में बेघरपन को कम करने का। और मैं ये पूरी दृढ़ता के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं ऐसे व्यक्ति का बच्चा हूं जो गरीबी से आया था। मेरे पिता, मेरे दिवंगत पिता माइकल टाकुसो, जिनकी याद हमेशा बनी रहे, उनका जन्म कैमरून के पश्चिमी प्रांत के एक गांव में 1947 में अंधेरे में हुआ था। असल में उनकी मां खेत पर जा रही थी, खेत से आ जा रही थी, और तभी उनकी मां को प्रसव पीड़ा आ गई और मेरे पिता का जन्म बामेंदु में एक पेड़ के नीचे हुआ। लेकिन यह व्यक्ति जो अंधेरे में पैदा हुआ था, शिक्षा के माध्यम से नाइजीरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन में पढ़ाई कर सका और वे कैमरून के अग्रणी विद्युत अभियंताओं में से एक बने और उन्होंने पूरे देश को बिजली की आपूर्ति की। शिक्षा, उन्होंने कहा कि वे शिक्षा के माध्यम से, व्यक्तिगत विकास के माध्यम से मानवता को ऊपर उठाएंगे। कैसे? स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती, जीवन शैली, ये सब। तो यही बात मिस्टर ऐश हमें बता रहे हैं। और फिर आपकी वित्तीय भलाई, वो क्या है? पैसा। मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जो आपको पैसा देगा ताकि आप आर्थिक रूप से संपन्न हो सकें।
यही हमारे संस्थापक मिस्टर ऐश का विजन है कि वे मिशन है आपको, मुझे, सभी को सशक्त बनाना। पूरा संसार उनका है, उनका हाथ पूरी तरह खुला है, पूरा संसार। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितनी है, यही इसकी खूबसूरती है। आप 80 के हो सकते हैं, 100 के, उम्र कितनी भी हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको शिक्षा के माध्यम से, हम आपको वित्तीय रूप से और आपके कल्याण के लिए सशक्त बना रहे हैं। लेकिन वह यह कैसे करता है? वह एक प्रणाली बनाकर ऐसा करता है, एक क्रांतिकारी खोज, एक ऐसी प्रणाली जो स्वामित्व वाली है। वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके एक ऐसी प्रणाली बनाएगा जिसे कोई भी उपयोग कर सकता है। और वह प्रणाली आपको देने जा रही है या आपको वादा किया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं, चाहे आप अफ्रीका में हो या यूरोप में, कहीं भी हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हैं, अमीर हैं, काले हैं, गोरे हैं, पीले हैं, हिजड़ा हैं, सीधे हैं, समलैंगिक हैं, आप जो भी हैं, आप इस प्रणाली में आते हैं। मैं इसे एक विषम प्रणाली कहता हूं सभी के लिए। आप इस प्रणाली में आते हैं, यह प्रणाली आपको देने जा रही है या आपको वादा किया गया है कि आप इसमें आएंगे, कम भुगतान करेंगे और अधिक पाएंगे। आप कम करते हैं और अधिक पाते हैं ताकि आपके पास मानवता को ऊपर उठाने के लिए बहुत सारा पैसा हो। इसे दिल वाला एआई कहा जाता है। इसी वजह से यह मिशन जन्म लेने से पहले ही, कंपनी के बनने से पहले ही एक आंदोलन को आकर्षित करता है और पैदा करता है। ऐश एक आंदोलन खड़ा करते हैं, उनके पास एक सेना है, हम यहां हैं, हम सब और भी कई लोग। कोई भी इंसान, कोई भी मानव वह सब सहन नहीं कर सकता जो हमारे संस्थापक श्री ऐश ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए सहा है। कोई नहीं, कोई भी इंसान नहीं है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि वह शक्ति है, उनमें दिव्य ऊर्जा है। इस मिशन की वजह से उनमें कुछ दिव्यता है। सारी कानूनी आंधियां, विश्वासघात, देरी, निराशाएं, यहां तक कि ऐश बाफरा की अपनी व्यक्तिगत त्रासदियां भी, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह व्यक्ति इन सभी तूफानों से गुजरता है। वह जर्मनी में अपने भतीजे को डूबने से खो देते हैं। उनकी पत्नी के परिवार में भी शायद 2 या 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वह अपने उस चाचा को खो देते हैं, अपने प्रसिद्ध चाचा को, जिनसे वह बहुत करीब थे, वही जिन्होंने उनकी पहचान की भविष्यवाणी की थी। ऐश बाफरा इन सब से गुजरते हैं और फिर भी वह केंद्रित रहते हैं, स्थिर रहते हैं और तैयार रहते हैं। वह केंद्रित हैं, स्थिर हैं और तैयार हैं क्योंकि उनके दिल में वह जानते हैं कि यह एक आंदोलन है। यह केवल एक कंपनी नहीं है जैसा कि वह हमें बताते हैं, यह एक आंदोलन है। दुर्भाग्यवश 2 दिन पहले या कल उन्होंने बैक ऑफिस में डाला। हमने आखिरकार पूरी तरह से एसईसी मामले को सुलझा लिया है। हम में से 90 लोगों ने कहा है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे का रास्ता साफ है, इसमें बहुत सारे अवसर हैं। हमें रोशनी दिखाई दे रही है, उसे भी रोशनी दिखाई दे रही है। सुरंग के अंत में रोशनी, आसमान साफ है, वह सीधा तैयार हो रहा है आगे बढ़ने के लिए। वह एक बॉम्बार्डियर है, लगभग 8000 पर है और वह कहने वाला है, पकड़ सको तो पकड़ लो, क्योंकि यह केवल एक आंदोलन नहीं है, यह केवल एक कंपनी नहीं है, यह एक आंदोलन है।